मैं सुमन, लेक्चरर CDDM, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर। आज हम बात करते हैं कि यान कितने प्रकार के होते हैं और इनको किस तरह से बनाए जाते हैं। कि यान होता क्या है, कि यान वो रेशे होते हैं जो रेशों के द्वारा यान बनाया जाता है, धागे तैयार किए जाते हैं। कि अब हम बात करते हैं ट्विस्ट यान कि ट्विस्ट यान क्या होता है। कि ट्विस्ट यान तंतुओं को दो दिशाओं में ऐंठन देकर बनाया जाता है, जो एक दाईं ओर और दूसरा बाईं ओर होता है। बाईं ओर से घुमाए जाते हैं। दाईं ओर की दिशा देने के लिए सिल्वर को घड़ी नुमा अनुसार घुमाया जाता है और बाएं ओर ऐंठन देने से घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाया जाता है। जो दाएं दिशा की ओर होती है उसकी पहचान जेड अक्षर से होती है। उसकी पहचान जेड अक्षर से होती है, जिस अक्षर को ऐंठन से होती है। और जो बाएं ओर की जो दिशा होती है उसको घुमाव देने वाली ऐंठन को हम एस अक्षर के नाम से जाना जाता है। कि इसको तो हम जेड नाम से जाना जाता है, दाईं दिशा को तो और जो बाएं होते हैं उसको हम एस के नाम से जानते हैं, कि उसको एस की संज्ञा दी जाती है। व्यवहारिक दृष्टि से हम समझने में जो बाने होते हैं वह सूत की धुरी ऐंठन से की जाती है, जिसे क्रेप्स कपड़े को 2x2 कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2S और 2Z कि 2S और 2Z ऐंठन होता है। अब आगे हम बात करते हैं कि ऐंठन के आधार पर इनको वर्गीकरण कैसे करते हैं। कि ऐंठन की सहायता से सभी तंतु एक दूसरे से जुड़ते हैं तथा धागे को मजबूती प्रदान करते हैं। तो ऐंठन की प्रक्रिया में एक सिरे को दूसरे सिरे पर बल देकर घुमाया जाता है। कि एक जो सिरा होता है, जैसे ये यान है, तो इसको इधर से और इसको यहाँ से घुमाया जाता है। कि इसको जेड दाएं साइड में और ये बाएं साइड में एस, तो इनको घुमाया जाता है। जबकि दूसरे सिरे इस तरह रखा जाता है। ऐंठन देने में दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो होती है ऐंठन की दिशा, ऐंठन की दिशा कि आप किस दिशा में उससे यान में ऐंठन दे रहे हो, और दूसरा है ऐंठन की मात्रा कि आप कितनी मात्रा में उसमें ऐंठन दी जाती है, ट्विस्ट किया जाता है कि उनको किस तरह से आप ऐंठन ट्विस्ट देके उस रेशे को कितना मजबूत बनाते हैं आप। ऐंठन देने की दिशा को एस और जेड की संज्ञा दी जाती है। कभी इसे नियमित उल्टी, दाईं तथा बाईं के नाम से भी जाना जाता है। एस ऐंठन धागे को सीधा रखा जाता है, पर मध्य जो बिंदु होती है इसे घड़ी नुमा ऐंठन होता है, जिसे जेड ऐंठन घड़ी के विपरीत होता है। दूसरा हमारा है ऐंठन की मात्रा। कि ऐंठन की मात्रा कि ऐंठन की जो मात्रा होती है, कि ऐंठन देने की मात्रा तंतुओं की लंबाई तथा सूत के आकार, तंतुओं के उपयोग पर निर्भर करती है।
कि सूत में ऐंठन एक निर्धारित सीमा तक की बढ़ाई जा सकती है, जिससे मजबूती भी अधिक होती है और बहुत अधिक ऐंठन देने से तंतुओं के मध्य रेखा में 90 डिग्री के कोण पर आ जाती हैं और धागे टूट जाते हैं। ऐसे फिलामेंट या लंबे रेशों को अधिक ऐंठन देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये छोटे और लघु जो रेशे होते हैं उनको अधिक ऐंठन देकर ही आपस में जोड़ा जाता है। ऐसे रेशों में मजबूती अधिक होती है और महीने धागों में अधिक ऐंठन की आवश्यकता होती है तथा मोटे जो धागे होते हैं उनमें कम ऐंठन दी जाती है और बुनाई करने के धागों में ऐंठन कम देते हैं। बुनाई के लिए ऐंठन अधिक होती है और ऐंठन की जो मात्रा कम समय पर होनी चाहिए, क्योंकि वस्त्र निर्माण में कहीं मोटी और कहीं पतली नहीं होती है। और तो कम जो ऐंठन वाली होते हैं कि कम ऐंठन के जो वस्त्र होते हैं कि कम ऐंठन देने वाले सूत बानों में कम काम में लिए जाते हैं, जिन्हें नेप्ट या रोएदार बनाने के लिए किया जाता है। ऐंठन कम होने के कारण ही इन्हें रोएदार सरलता से बनाए जाते हैं। कम ऐंठन फिलामेंट सूत का ऐंठन 2-3 स्टेप होता है और रोएदार जो कम्बल के तानों में 12 स्टेप तथा बानों के लिए 6 से 8 स्टेप होते हैं। औसतन जो ऐंठन होती है उसमें लघु तंतुओं के औसतन ऐंठन का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है और ताने के जो रेशों पर बाने की अपेक्षा अधिक ऐंठन दी जाती है, क्योंकि इसे ऐंठन देने का यही होता है कि ताने के रेशों को अधिक मजबूत बनाया जाता है और बुनाई करने के लिए करघे तनाव तंतु के सूत पर पड़ता है। साथ ही बानों के शटल आगे पीछे गुजरने से उत्पन्न घर्षण को झेलता है। अब हम बात करते हैं कि साइज और काउंटिंग कि सूत का आकार संख्या गणनांक पर विभाजित। कि इसमें पहला है स्पून सूत कि आकार को लंबाई प्रति इकाई विभाजन में वजन में प्रदर्शित किया जाता है और प्रत्येक तंतुओं के लिए ये भिन्नता होती है कि सूती वस्त्र के लिए गणनांक इस प्रकार से मानी जाती है कि संख्या या गणनांक कि एक है इसमें 840 यार्ड 1680 यार्ड और 2520 यार्ड इसमें है। ये है नंबर हमारे नंबरिंग 11, नंबरिंग 22 और ये है नंबरिंग 23 के अलग अलग जो सूत होता है उसके अकॉर्डिंग ही ये बनाया जाता है। अब इनकी जो गांठ होती है कि वो कितने पाउंड की होती है कि जो अपनी जो ये यार्ड होती हैं इनकी जो गांठ जो गोला होता है वो कितने पाउंड का होता है कि एक तो होता है
454 ग्राम का, 54 ग्राम। दूसरा है हमारा 454 ग्राम, ये भी। और तीसरा भी हमारा 454 ग्राम का ही है, ग्राम का है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फिलामेंट साइज कि इनकी जो साइज होती है कि फिलामेंट साइज में सूत स्पेन रेट के छिद्रों के आकार पर निर्भर करती है कि तंतु बनाने का जो पदार्थ होता है जिस गति से दबाव में स्पेन रेट में पंप किया जाता है वह फिलामेंट के आकार भी उसी पर निर्धारित होता है। फिलामेंट्स के आकार का माप डेनियर अर्थात लंबाई और प्रति इकाई के वजन को मापी जाती है और उसी लंबाई के आधार पर इनको बराबर किया जाता है। अब इनके कि वस्त्र जो होते हैं कि वस्त्र का गुणांकन कि 1 इंच के वर्ग में 3 ताने और बानों की संख्या की गणना की जाती है। गणनांक लिखने के लिए तानों की संख्या पहले लिखते हैं और जैसे कि 80 × 76 के गणनांक में तानों की संख्या कि जो तानों की जो संख्या होती है, तानों की संख्या को 80 होती है और बानों की जो संख्या होती है वो 76 होती है। यदि गणनांक 80 ताने और बानों की संख्या में 80 हो तो उनमें 80 × 80 वर्ग लिखा जाता है कि इसमें जो होता है इसको वर्ग लिखा जाता है। वही जैसे कि अस्पताल में काम में आने वाली जो पट्टी होती है वो होती है 28 × 24 गणनांक की होती है और वह खुला हुआ तथा पतला वस्त्र होता है। इसी प्रकार वे घना टिकाऊ भी होता है। वस्त्र गणनांक वस्त्रों के किनारों पर छपा होता है कि ये कितने गणनांक के होते हैं और इनकी जो लेब पर अंकित होता है। उपभोक्ता गणनांक की जांच करने के लिए वस्त्रों को अंगूठे और अंगुली के बीच में दबाकर खींचकर बड़ा कर सकते हैं। यदि वस्त्र खींचे जाए तो सूत आगे और पीछे सरक जाते हैं तब वस्त्रों को हल्का या निम्न समझा जाता है और उनको उसी तरह उस वस्त्र की पहचान होती है कि ये किस तरह के वस्त्र है, इसमें कितने ताने और बानों का यूज किया जाता है। धन्यवाद।